आदेश आदेश अलख निरंजन। धनु राशि वालों, बुध का राशि परिवर्तन भैया आपके जीवन में भी खुशियां लाने वाला है। सबसे पहली खुशी तो यह रहेगी कि इस त्योहारी सीजन में बुध देवता आपको पैसों की कमी नहीं होने देने वाले। पैसा आपके पास पूर्ण रूप से रहेगा। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि 7.5 ही उतर गई है, उसके बावजूद भी धनु राशि की जिंदगी में खुशियां बहुत कम है। और जो हमारा राशिफल देखते हैं, उन जातकों को पता है कि वास्तव में जो हम कह रहे हैं वो हकीकत को रूबरू कराता हुआ है। तो बुध का जो परिवर्तन हो रहा है 10 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक, यह आपके लिए बेहद प्रभावशाली, बेहद सौभाग्यशाली और धनदायक स्थिति में आपको बना रहा है। देखिए, यहाँ पर राहु का उपाय तो जो हम बताते हैं हर बार, आपको इस बार भी बताएंगे करना। अलग अलग उपाय हर बार बताने की कोशिश करते हैं। राहु का उपाय जब तक नहीं करेंगे जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। चतुर्थ का राहु गोचर में बहुत बुरा प्रभाव देता है। बुधदेव जो कि आपके सप्तमेश हैं और आपके दशमेश हैं, वो भैया शुक्र की राशि में 11वें घर में जा रहे हैं। तो इनकम की सभी दिक्कतें आपकी जहां खत्म हो रही हैं, वही दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले सप्तमेश की बात करते हैं। सप्तम के स्वामी बुधदेव आपके 11वें भाव में जाएंगे। तो पार्टनरशिप में जो भी आपका बिजनेस था, पार्टनरशिप में जो भी आपके इनकम का रिसोर्सेज था, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दीपावली भी है, इसके अलावा भैया दूज है, हुई है, करवा चौथ है, बहुत सारे पर्व इस अक्टूबर महीने में हैं। और 29 अक्टूबर तक ये सभी खर्चों को पूरा करने के लिए आपके पास धन की व्यवस्था कर देंगे। जीवन साथी का पूर्ण सम्मान आपको करना है। जीवन साथी को किसी भी तरह का दुख आपको नहीं देना। यदि आप देते हैं तो जो हम शुभता बता रहे हैं वो शुभता समाप्त हो जाएगी भैया। आपके चूंकि ये सप्तम के मालिक हैं, तो दैनिक आमदनी में आपके लगातार वृद्धि कराएंगे। कैसे? जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी की मदद से। अब बहुत से लोग कहेंगे हमारा जीवन साथी पढ़ा लिखा नहीं, हमारे जीवन साथी को बिजनेस की सेंस नहीं। हमने कहा कुछ नहीं है भैया, लेकिन जब ग्रहों की दशाएं आएंगी तो जो उनका आकलन होगा वो आपके सारे अनुभव पर भारी पड़ जाएगा। इसी को तो कहते हैं दशाएं, इसी को कहते हैं गोचर। तो जीवन साथी आपका पढ़ा लिखा है या नहीं है, इस चीज को छोड़ दीजिए। जीवन साथी को बिजनेस का अनुभव है या नहीं है, इन चीजों को आपको छोड़ना होगा। बस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बिजनेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो जीवन साथी से सलाह इस गोचर काल के दौरान आपको अवश्य लेनी होगी। और आजमा करके देखिए, 95% रिजल्ट आपको सक्सेस में ही मिलेगा। 4 to 5% तो ईश्वर के ऊपर है। कोई भी ज्योतिषी भगवान नहीं हो सकता। होई सोई जो राम रचि राखा। लेकिन भैया हम प्रयास से दुर्भाग्य को भाग्य में और भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो यहाँ का गोचर कह रहा है कि जीवन साथी की यदि आप मदद लेते हैं तो आपका भाग्य उदय होगा, आपका बिजनेस टॉप जाएगा। नौकरी की यदि बात करें, आपके पास नौकरी नहीं थी तो अच्छी नौकरी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल जाएगी। यह गोचर आपको नौकरी की तरफ से बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगा। शुक्रदेव के साथ 3-4 दिन रहेंगे, 10, 11, 12। तो इन दिनों आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जितना स्त्रियों का सम्मान करेंगे उतना ज्यादा आपका कैरियर इन दोनों ग्रो करेगा, क्योंकि शुक्रदेव के साथ शुक्र के ही घर में 3-4 दिन के लिए बुधदेव विराजमान रहेंगे। नौकरी जिनके पास है उनका प्रमोशन या फिर उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस इस गोचर काल के दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस गोचर काल को भैया
अपना सर्वश्रेष्ठ गोचर काल आप कह सकते हैं। अब ये आपके कैरियर के स्वामी हैं। कैरियर के स्वामी एकादश भाव में जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सुयोग बनता है, बहुत अच्छा सौभाग्य को बनाता है। कैरियर संबंधित जितनी भी दिक्कतें आपकी थी, वो दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान समाप्त होंगी। युवराज की राशि में सूर्य देव का होना और फिर सूर्य का ट्रांजिस्ट करके 16 तारीख में 11वें भाव में आ जाना, अर्थात भाग्येश का 11वें भाव में आ जाना। तो ये समझिए कि 10 तारीख से आपका समय कैरियर के लिए बहुत ही मजबूत होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। बुधादित्य योग आपके 11वें भाव में बनेगा, तो बुध का यह गोचर कैरियर की सभी दिक्कतों को दूर कर देगा। राजनीति में आप थे तो राजनीति में आपका वर्चस्व लहराएगा। बुधदेव वाणी के कारक हैं, तो अपनी वाणी के द्वारा, अपने मैनेजमेंट के द्वारा, अपने स्मार्ट वर्क के द्वारा कैरियर में एक नई पहचान बनाने में इस गोचर काल के दौरान आप भैया कामयाब होने वाले हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दो राय नहीं दिखाई दे रही। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बॉस के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो 15-16 तारीख के बाद बॉस आपकी हर बात को मानेगा। आपकी बॉस के साथ थोड़ी बहुत तलखी भी थी, तो वो भी चेंज हो जाएगी बॉस की मेंटेलिटी, और वो आप पर पूर्ण विश्वास करेंगे। हाँ, खास ख्याल किस चीज का रखना है, जब पैसा ज्यादा आना शुरू होता है या फिर इनकम के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो अपने पहले काम के प्रति व्यक्ति थोड़ा सा निष्ठा में कमी कर देता है, उस कार्य में पूरा फोकस नहीं लगा पाता। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि आप ऐसी गलती करेंगे तो भैया जो शुभताएं हैं ना, वो कब खत्म हो जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। इनकम आपकी पूरी बुधदेव बढ़ा रहे हैं। बुधदेव की दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर होगी, तो पंचम भाव पर यानी कि मंगल की राशि पर बुधदेव की दृष्टि होने से प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम जिससे आप करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो आपका विवाह तय होने का संकेत भी यह गोचर काल दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर के कोई दिक्कत थी, वह दिक्कत समाप्त होगी। लेकिन गर्भवती स्त्रियों को 17 अक्टूबर के बाद सावधान रहना है, उन्हें कोई भी लापरवाही नहीं करनी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने ज्ञान के बल पर आप इस दुनिया में परचम इस गोचर काल के दौरान लहराने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं भैया। अब सबसे बड़ी बात आती है, राहु ने जो आपके घर में क्लेश किया हुआ है, जो आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं मां आपके विपरीत चल रही है, घर में जाओ तो कलह का माहौल मिलता है, सुख शांति नहीं मिल रही, रातों की नींद नहीं आ रही, इसको यदि खत्म करना है तो आज राहु का एक और बेजोड़ उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक बुधवार करना है, हर बुधवार को यह उपाय करना है, रोज नहीं करना। नाक पर चंदन का इत्र तो लगाते रहें, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध की मजबूती उससे होगी, राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। राहु का दूसरा उपाय, एक चकोर व्हाइट पेपर ले लीजिए जिस पर कोई लाइन ना हो, छोटा सा पेपर चकोर, और उस पर 4 का अंक जो होता है वो नीले पेन से 4 बार लिख दीजिए, यानी कि 4 बार 4 लिख दीजिए, और इस पेपर को 4 बार फोल्ड करके अपने ऊपर वाली जेब पर रख लीजिए। पूरे हफ्ते इसको अपनी जेब में रखिए। अगला बुधवार जब आए तो इसको फाड़ करके किसी पौधे में रख दें, और फिर दूसरा पेपर बनाएं, उस पर 4 बार नीले पेन से 4 लिखें, फिर अपनी जेब में रख दें। आपको राहु की पॉजिटिविटी नजर आ जाएगी, आपके घर में सुख शांति का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। यह उपाय आपको हर हाल में करना है। बहुत से लोग कहेंगे ऊपर की उम्र तो जेब नहीं है, कोशिश कीजिए, यदि है तो पहन सके तो पहनिए, नहीं पहन सकते तो अपने पर्स में तो कम से कम रखिए और इसका चमत्कार देखिए। दूसरा उपाय बुध का,
बुध को आपको मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने के लिए हरी घास पर रोजाना 6 मिनट नंगे पांव टहलिए, मंत्र कीजिए ओम बुम बुधाय नमः। जब टहलते रहें तो इसी मंत्र को करते रहें, इससे बुध की कृपा आपको मिलेगी और जो शुभता हमने बताई है यह कई गुना बढ़ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।